तो चालाक बनने के लिए तैयार हो जाओ। आपने अपने कॉलेज में या अपने सोसाइटी में अपने चारों तरफ बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा स्मार्ट और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो वो क्या 5 चीजें हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं, तो वो 5 चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और तीसरा पॉइंट तो आपका दिमाग ही हिला देगा। तो इसलिए इस वीडियो को पहले से लेके आखिरी तक जरूर देखना। और मेरा वीडियो है तो एंटरटेनमेंट की कोई फिक्र नहीं है। पिज्जा में चीज भरा होता है वैसे मेरे वीडियो में एंटरटेनमेंट भरा हुआ है। तो फालतू बातें कम करते हो, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फास्ट, डोंट बी नाइस। देखो मेरे दोस्त, हमारे जनरेशन के जो लोग हैं ना, हमें गुस्सा तो बहुत आता है। वो चाहे हमारे हालत से हो या फिर हमारे बॉस से हो या फिर हमारे सोसाइटी से हो या हमारे चारों तरफ जो लोग हैं उनसे हो या फिर अपने आप से हो, गुस्सा तो हमें बहुत आता है। पर बचपन से हमें ये सिखा दिया जाता है कि गुस्सा मत करो, अपने जो फीलिंग्स है वो अपने अंदर डाल के रखो और एक फेक सा स्माइल अपने मुंह में बना के रखो। और मेरे दोस्त, यदि हम उस गुस्से को बाहर नहीं निकालते हैं तो हमारे अंदर एंजाइटी बनने लगता है, हमारे अंदर नेगेटिविटी बनने लगता है, एक घुटन सा होने लगता है। देखो मेरे दोस्त, प्रॉब्लम ये नहीं है कि गुस्सा में क्यों आता है, प्रॉब्लम ये है कि हम उस गुस्से को यूज करना नहीं जानते हैं। देखो मेरे दोस्त, गुस्सा एक तलवार है। यदि आप उसको गलत तरीके से पकड़े तो आपका हाथ कट जाएगा, पर यदि आप उसको सही तरीके से पकड़े तो वो गुस्सा आपका ताकत बन जाएगा। डेविड गॉगिंस, जो इस दुनिया के सबसे टफेस्ट इंसान है, जिन्होंने 40,000 पुलअप कॉन्टिन्यूअस किया है, जिन्होंने 60 अल्ट्रा मैराथन दौड़ा है, जिन्होंने हेल वीक 3 बार पार किया है। हेल वीक का मतलब यह है कि अमेरिका में आर्मियों का जो सबसे कठोर ट्रेनिंग होता है उसको हेल वीक कहा जाता है। पर जब डेविड गॉगिंस ने पहली बार आर्मी के टेस्ट देने पहुंचे थे तो उनके ऊपर जो ऑफिसर थे उनके ऊपर हंसने लगे थे कि भैया इतने मोटा इंसान कैसे आर्मी बनेगा। तब उनका वेट था 140 किलो। तो उनके जो ऊपर के ऑफिसर थे ना, उनको बताया था कि यदि एक महीने में तुम 140 किलो से 84 किलो ना हो पाए तो यहाँ पर अपना मुंह भी मत दिखाना। और उनको भी गुस्सा तो उस समय आया था, पर वो चाहते तो उस समय में 10-12 गालियां मार के वहां से निकल सकते थे, पर उन्होंने उस गुस्से को दूसरे जगह काम पे लगाया और उस ट्रेनिंग को पार किया। वो अपने किताब कान हाट में लिखता है कि जब मैं बर्फ में दौड़ रहा था तो मेरा पैर पूरा फीज हो गया था, फिर भी मैं दौड़ रहा था क्योंकि उनके अंदर उनके शरीर को लेकर गुस्सा था। पर यदि वो चाहते तो दूसरे लोगों की तरह पड़े रह सकते थे, रो सकते थे, भगवान को कोस सकते थे, पर उन्होंने ये चीज नहीं किया। उन्होंने अपने गुस्से को ट्रांसफॉर्म किया और इस दुनिया के सबसे टफेस्ट इंसान बना। और जब ऐसा ही अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया ये बोल के कि तुम्हारे जैसे काले लोगों का इस ट्रेन में कोई स्थान नहीं है, तब उन्होंने उस गुस्से को वहां पर नहीं निकाला। उन्होंने उस गुस्से को अपने संकल्प बना लिया कि तुमने मुझे अपने ट्रेन से निकाला तो मैं तुम्हें अपने देश से निकालूंगा। और ऐसे ही जब टाटा मोटर्स को पहले बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, तब रतन टाटा ना चाहते हुए भी फोर्ड के पास पहुंचा कि हमारी कंपनी को खरीद लो। तब फोर्ड ने उनका बेइज्जती किया कि जब तुम्हें कार बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो क्यों आते हो कार बिजनेस में। तब रतन टाटा जी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, पर उन्होंने उस गुस्से को वहां पर एक्सप्रेस नहीं किया, उस गुस्से को ट्रांसफॉर्म किया और अपने गाड़ियों को और अच्छा बनाया। और जब कुछ सालों के बाद फोर्ड को लॉस होने लगा तो फोर्ड को रतन टाटा जी ने खरीद लिया। और इसी तरीके से जब अमिताभ बच्चन जी पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तब उनके उस भारी वॉइस की वजह से उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया। तब गुस्सा तो उनको भी आया था, पर उस गुस्से को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, उस गुस्से से अपने आप को चेंज किया, अपने स्किल को और ज्यादा इंप्रूव किया और आज पूरा दुनिया उस भारी वॉइस की वजह से अमिताभ बच्चन जी को जानता है। इसी तरीके से आप इस दुनिया में किसी भी सक्सेसफुल इंसान की हिस्ट्री उठा के देख लो, सबका भयंकर लेवल का बेइज्जती हुआ है, इसीलिए आज वो इस लेवल पे है। सबको गुस्सा आया है, पर उन्होंने उस गुस्से से कुछ गलत नहीं किया, उस गुस्से से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, अपने आप को बेहतर किया। क्योंकि जब गुस्सा में आता है ना तो एनर्जी हमारे अंदर बहुत होता है, इसलिए उस एनर्जी को वेस्ट मत करो, उस एनर्जी से अपने आप को चेंज करो, अपने आप को और बेहतर करो। दूसरा है अपना सीक्रेट्स किसी को नहीं बताना, वो चाहे आपका कितना भी करीब हो, चाहे बचपन में एक ही थाली में खाए हो, फिर भी उसको नहीं बताना। वाह क्या स्क्रिप्ट लिखा है, इसके लिए मेरे व्यूअर्स तो मुझे जूतों से सम्मान करेंगे। ठीक है, टॉपिक में आता है, क्योंकि वो जो आपका सीक्रेट्स है वो आपका वीकनेस जरूर बन सकता है। जब रामायण के युद्ध में राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो राम बहुत कोशिश करने के बाद भी रावण का वध नहीं कर पा रहा था। वो एक तीर मार रहा था तो उनका एक सर काट रहा था तो फिर से और एक सर बन जा रहा था। तब विभीषण जी ने प्रभु श्री राम को जाके बताया कि उनके सर पे नहीं, उनके नाभि पे अमृत है, यदि आप अग्नि अस्त्र से नाभि पे उनके मारते हो तो उनका अमृत सूख जाएगा और वो वध हो जाएंगे। तो विभीषण जी का बात सुन के प्रभु श्री राम यही काम करते हैं और रावण वध हो जाता है। पर यदि विभीषण जी प्रभु श्री राम को ये बात नहीं कहते तो रावण का वध करना बहुत मुश्किल होता। पर रावण ने अपनी जिंदगी में गलती ये किया कि उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे सीक्रेट्स विभीषण जी को बता दिया और विभीषण जी ने जाके प्रभु श्री राम को बता दिया। पर ये चीज तो विभीषण जी ने अच्छाई के लिए किया था, पर हमारी जिंदगी के कुछ ऐसे सीक्रेट होते हैं, यदि हम उस चीज को किसी दूसरे को बता देते हैं तो वही सीक्रेट बाद में जाके हमारा वीकनेस बन सकता है। तीसरा है लोग क्या कहेंगे। देखो मेरे दोस्त, मैं आपको पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ कि यदि लोगों के सोचने से आपका घर चल रहा है और आप खा पा रहे हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठे रहो।
देखो मेरे दोस्त, लोगों के कहने से आपका घर नहीं चल रहा है ना, आप खा नहीं पा रहे हो ना, तो लोगों के सोचने से क्या जाता है। देखो लोग तो हमेशा कहेंगे, आप चाहे कितने ऊंचे स्टैंडर्ड में पहुंच जाओ या कितने नीचे स्टैंडर्ड में पहुंच जाओ, लोग तुम्हें हमेशा कहेंगे। आप चाहे साल में 1 करोड़ कमा लो या 10,000 कमा लो, लोग तुम्हें हमेशा कहेंगे। लोगों ने एमसी मैरी कॉम को भी कहा था कि लड़की होकर बॉक्सिंग करेगा, यदि वो उनके बातें सुन के रुक जाता तो वो कभी भी एमसी मैरी कॉम नहीं बन पाता, कभी भी लाखों लड़कियों का मोटिवेशन नहीं बन पाता, वो चुंगनी चांद बन के रह जाता। लोगों ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी कहा था कि इतने नीची जाति का लड़का, इतना दलित परिवार का लड़का, अरे तू पढ़ाई करके क्या करेगा। यदि वो उनके बातें सुन के रुक जाता तो वो कभी भी भारत का संविधान नहीं लिख पाता, कभी भी अपनी जाति के लोगों को सम्मान नहीं दे पाता। तो आप सारे सक्सेसफुल इंसान, सारे एंटरप्रेन्योर, बड़े बड़े यूट्यूबर की जिंदगी उठा के देख लो, सबको पहले लोगों ने रोका था। कभी भी उनके पास कोई आके नहीं कहा था कि भैया तुझे जो करना है कर, हमेशा तुझे हम सपोर्ट करेंगे। ऐसे लोग ना बहुत कम होते हैं, रोकने वाले लोग बहुत होते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, लोग तो कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना, पर यदि आप वो बात सुन के बैठ जाते हो तो बाद में जाके लोगों को नहीं, आपको है रोना। चौथा चीज है इस इल्यूशन में फंसे रहना कि कोई हर समय आपका मदद करेगा। देखो मेरे दोस्त, यदि आप इस 21वीं सदी में इस इल्यूशन में फंसे हो कि कोई आपका हर समय मदद करेगा, तो ये बात सुनने में आपको थोड़ा सा खराब लग सकता है, पर आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। देखो मेरे दोस्त, जब एक पंछी का बच्चा भी थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तब उसका माँ खुद अपने बच्चे को अपने घोंसले से फेंक देता है, जिससे वो बच्चा खुद उड़ पाए, जिससे वो बच्चा शिकार कर पाए, जिससे वो बच्चा अपनी जिंदगी को खुद जी पाए। जब एक शेर का बच्चा, जब एक बाघ का बच्चा थोड़ा सा भी बड़ा होता है ना, तब उनका माँ उनको छोड़ के कहीं दूसरे जगह चले जाता है, जिससे वो अपनी जिंदगी का लड़ाई खुद लड़ पाए, खुद शिकार कर पाए। और आप इस इल्यूशन में फंसे हो कि आपका कोई मदद करेगा। देखो मेरे दोस्त, ये बात सुनने में थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, पर ये बात सच है कि इस दुनिया में आपका माता पिता और आपके सबसे अच्छे दोस्त छोड़ के ना, इस दुनिया में निस्वार्थ होके हर समय आपका मदद कोई नहीं करेगा। इसलिए मेरे दोस्त, पहले इस इल्यूशन से निकलो कि आपका कोई मदद करेगा। खुद का जिंदगी है, खुद लड़ो, खुद आगे बढ़ो। पांचवा चीज है, अपनी जिंदगी के लक्ष्य किसी को नहीं बताना है। क्योंकि मेरे दोस्त, जब आप अपने जिंदगी के लक्ष्य दूसरों के साथ शेयर करते हो तो क्या होता है, आपके दिमाग से सेरोटोनिन, डोपामिन नाम का 2 केमिकल रिलीज होता है। तो ये 2 केमिकल आपके दिमाग में एक इल्यूशन क्रिएट करता है कि आपने उस गोल को अचीव कर लिया है। तो उस गोल को लेके आपके अंदर जो पहले एनर्जी था, वो एनर्जी बाद में जाके नहीं रहता है। भाई ये तो थी मेडिकल वाली बात, पर यदि आप अपनी जिंदगी के गोल को दूसरों से चिल्ला चिल्ला के कहते हो और यदि आप बाद में जाके उसको पूरा नहीं कर पाते हो, बाद में जाके उनका इमेज खराब नहीं होगा, आपका इमेज उनके सामने खराब होगा। इसीलिए सारे बातें लोगों को मत बताओ, कुछ बातें छुपा के भी रखो। पर हमें इस चीज से लेना देना नहीं है, हमें तो दूसरों को बताना है। हमें गाड़ियां लेना, हमें घर लेना, हमें ये लेना, हमें वो लेना, हमें ये अचीव करना है, हमें वो अचीव करना है। देखो मेरे दोस्त, जब आप अपने गोल को अचीव कर लोगे ना, तो दूसरों को पता यूं ही चल जाएगा, क्योंकि पड़ोसियों से कुछ नहीं छुपता है। सही पकड़े हैं। इसलिए किसी ने क्या खूब बात कही है कि मेहनत इतने खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। यदि मैं इस वीडियो से आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई लोग मीम में हंस के मिलियन में व्यूज कमा रहे हैं, लाखों में सब्सक्राइबर कमा रहे हैं, और हम तो मेहनत करते हैं एक वीडियो में बहुत। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो कुछ दिनों के बाद ये चैनल आपके सामने से खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।